हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके जितने भी करीबी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए जो एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो से वो मिस ना कर पाए, इंफॉर्मेटिव वीडियो से। आज की जो वैकेंसी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली की तरफ से आई है, जहाँ पे आपको पोस्ट इंस्पेक्टर का मिल रहा है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएशन की मांग है। सैलरी अप टू 90,000 पर मंथ मिल जाएगी और टोटल वैकेंसी यहाँ पे एकदम बम्पर वैकेंसी है। 17,727 पोस्ट की वैकेंसी है। एज लिमिट 32 रखी गई है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जून से स्टार्ट हो गई है और 27 और 24 जुलाई को लास्ट डेट है इसका भरने का। लास्ट डेट और टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस भी 25 जुलाई रखी गई है। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन 10 अगस्त से 11 अगस्त रखी गई है। टेंटेटिव फॉर टायर 1 सीबीटी एग्जाम सितंबर में है और टायर 2 दिसंबर में है। यस, अगर हम इसकी पेमेंट पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था, 90,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है 44,900 से 1,42,400। सो ऑलमोस्ट आपको सब HRA DA सब मिला के आपको उतना 90,000 हाथ में मिल जाएगा और बाकी आपके PF ग्रेजुएटी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसमें जमा होते रहेंगे। अगर हम पोस्ट की नेम बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जहाँ पे सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस का ग्रेडर है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट यहाँ पे ग्रुप बी रखी गई है और एज लिमिट 20 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप बी का पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बी, इसका भी एज लिमिट 20 से 30 रखी गई है। सिमिलरली बहुत सारे पोस्ट हैं, आप इसे मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं इसका नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे अपने जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है 35,400 से 1,12,400 का पे स्केल बैंड है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 90,000 हाथ में आ ही जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में यहाँ पे अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप भी रखा गया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC ग्रुप बी, रिसर्च असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर सर्टिकल ऑफिसर, फिर ऑडिटर का भी सेक्शन यहाँ पे है, फिर टैक्स पेयर का भी सेक्शन यहाँ पे है। तो मैक्सिमम आप 32 ईयर्स जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 18 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी रिजर्वेशन की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 17,727 से एक बम्पर वैकेंसी है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिटीजन की बात करें तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भी हो सकते हैं, भूटान भी हो सकते हैं। एज लिमिट हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। अगर आप 18 से 27 साल के बीच में फॉल करते हो तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न आइदर ऑफ 2 अगस्त 1997 और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006। सिमिलरली फॉर द पोस्ट ऑफ 20 टू 30 ईयर्स रेंज दिया हुआ है। तो ये सब रिलैक्सेशन ऑफ एज मेंशन किया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर हम और नीचे आते हैं तो ये सब अलग अलग सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप इसमें फॉल करते हो तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पे स्केल डिस्कस कर लिया, अब आगे जाके थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर हाउ टू अप्लाई, ये सब डिस्कस होगा। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जूनियर टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे मेंशन की गई है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 60% एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स। Statistical investigate and critical qualification bachelor degree in any subject with statistics as one of the subject from recognized study of institute. Research in assistant in human National Human Rights Commission के लिए essential qualification bachelor degree from recognized university. Desirable qualification minimum 1 year of research in any recognized university. All the other post के लिए bachelor degree from recognized university or equivalent.
हाउ टू अप्लाई के सेक्शन अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो अप्लाई मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द न्यू वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर, दैट इज, सॉरी क्लिक हो गया था गलती से। हाँ, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पोर्टल खुल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। अगर हम इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज लोड हो रहा है। यस, लोड हो गया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका पेज खुल जाएगा। आपने अगर पहले करके रखा है तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला रहेगा, आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए मैं बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया है। डू यू हैव आधार कार्ड? ऑब्वियसली सबके पास आजकल आधार कार्ड है, तो यस करना है। आपका आधार नंबर डालना है, वेरीफाई आधार नंबर डालना है, 2 बार आधार नंबर डालना है। फिर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलग मोड्स ऑफ गवर्नमेंट के आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, तो आप इसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको उसका डिटेल्स नंबर डालना है। फिर कैंडिडेट नेम एज पर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपका नाम है आपको इसमें डालना है। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए फिर से उस नाम को रिपीट करना है। फिर यहाँ पे हाँ, हैव यू एवर चेंज योर नेम? सो जनरली मैक्सिमम लोग शायद नाम चेंज नहीं करते, अगर यस करते हैं तो प्लीज मेंशन योर नेम चेंज। जेंडर में मेल फीमेल, वेरीफाई जेंडर अगेन आपको सिलेक्ट करना है। फिर बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको अपने हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, वापस रिपीट डालना है। फिर फादर नेम डालना है, वेरीफाई फादर नेम, अगेन यू हैव टू एंटर। यहाँ पे दो दो बार आपको एंटर करना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर मैं एजुकेशन बोर्ड आपने कौन से 10th स्टैंडर्ड कौन से बोर्ड से पास किया उसको आपको यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड से पास किया है, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया है, तो मैंने अपने सिलेक्ट कर लिया और वेरीफाई के लिए फिर से वही सिलेक्ट करूंगा। और रोल नंबर में अपना डाल दूंगा, मुझे अपने 10th की मार्कशीट में रोल नंबर मिल जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग डाल दूंगा, मैंने कब 10th स्टैंडर्ड पास किया। हायर क्वालिफिकेशन में मैंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, वो मुझे डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन मुझे सिलेक्ट करना है। फिर मैंने कौन से हाँ, उसको वेरीफाई करने के लिए फिर सिलेक्ट करना है। फिर कैंडिडेट नेम डालना है, सॉरी मोबाइल नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर, फिर आपकी ईमेल आईडी। ये दोनों आपकी एक्टिव होनी चाहिए 1 साल 1 साल तक, जब तक इसका फाइनल Tier 2 तक के बाद आपका नाम नहीं आ जाता। फिर यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके पास पासवर्ड क्रिएशन होगा, एडिशनल डिटेल्स होगा, फिर डिक्लेरेशन होगा आपके हाथ में, ये फॉर्म कंप्लीशन भरने का डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये स्टेप्स फॉलो करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST अदर कास्ट के लिए देर इज नो फीस, तो वेरी गुड। ये तो हमेशा की बात है कि रिजर्वेशन के लिए फीस नहीं होता, आप कोई भी मेथड ऑफ पेमेंट्स यूज फी पे कर सकते हैं। 25 जुलाई तक ये लास्ट डेट है फी पे करने की। कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट मस्ट इंश्योर दैट द फीस हैज बीन डिपॉजिटेड विद SSC। करेक्शन के लिए यहाँ पे विंडो रखा गया है 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त, एक दिन का समय दिया है। आप उससे कोई भी करेक्शन कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन रिगार्डिंग। सेंटर का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपके नियरेस्ट सेंटर में यहाँ पे रीजन के हिसाब से बाइफरकेट हुआ है। तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पुनेरी, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश बिहार के सेक्शन में रखा गया है। और ये इसका एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस एंड द वेबसाइट। सिमिलरली फॉर दिस वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, झारखंड के लिए ये सब शहर रखे गए हैं। जो आप इसके नजदीकी शहर में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में। तो वेरियस स्टेट के हिसाब से अलग अलग रीजन में डिवाइड हुआ है। द कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स, आप 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। In order of the in the order of priority within the same region. No request for the change of center at any stage tier of the examination will be considered later at। तो आप जब भी सिलेक्ट करें सेंटर तो प्लीज ध्यान से कीजिए, तो आगे जाके चेंज नहीं होगा। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर एग्जाम इंडिकेटेड, Tier 1 एंड Tier 2। तो टायर 1 के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 40-50 एंड टाइम अलॉटेड इज 1 आवर फॉर ऑल दी सेक्शंस। 1 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब पैरामेल। जो भी फिर हैंडीकैप रहेंगे उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बाकी सब नॉर्मल लोगों के लिए चारों सब्जेक्ट्स को आपको 1 घंटे में खत्म करना है। Tier 1 will be consist of objective type multiple choice question. Question will be set in both English Hindi for English comprehensive. Tier 2
यहाँ पे सेशन वाइज होगा, 2 घंटा 15 मिनट के लिए मॉडल 1, मॉडल 2। मॉडल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉडल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन विल बी 30-30, मैक्सिमम विल बी 180 मार्क्स, 1 आवर फॉर ईच। तो दोनों मॉडल के लिए आपको एक घंटा मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का ये सेक्शन है। सॉरी, सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा है, सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा है, और दोनों सेक्शन में दो दो मॉड्यूल्स हैं। सो तीसरे मॉड्यूल में कंप्यूटर नॉलेज है आपको, जहाँ पे आपको 15 मिनट दिया जाएगा। फिर डेटा एंट्री का भी सेक्शन रखा हुआ है अलग से, तो ये भी 15 मिनट्स के अंदर ही आता है। तो पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स है, टोटल 200 मार्क्स के लिए। Tier 2 will be include conducting paper 1 and paper 2 in a separate shift. Paper 1 is compulsory for the post and paper 2 will be for only the candidate who applies for the junior statistical officer JS2 in the Ministry of Statistics and Programming Implementation and Statistical Investigator grade 2 in the Office of Registrar General of India. तो ये डिटेल में उनका सेक्शन में क्या क्या होंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं और इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम और थोड़े नीचे आते हैं तो मेन और सिलेबस मेंशन किया हुआ है, इसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस का सेक्शन है। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन किया कि ऑल कैंडिडेट टू रजिस्टर देमसेल्फ इन द रिस्पांस टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय क्लोजिंग डेट एंड टाइम एंड whose application found to be in order are provisionally expected by the commission as per the terms and condition of this notice of examination will be assigned roll number and issued admission certificate by the regional office of the commission for appearing in the CBT. Subsequently qualified candidate will be issued an admission certificate for the next stage of the examination. तो ये स्टेज वाइज प्रोसेस है जो उन्होंने मेंशन किया है। In addition to this, admission study is mandatory to carry at least two passport size photograph, color, original valid ID proof having the date of birth printed on admission certificate, voter ID, driving license, PAN card, passport. These are the documents you have to take during your examination hall. और अगर हम नीचे आते हैं तो ये डिटेल और दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टायर 2 के लिए, अनरिजर्व के लिए 30% है मिनिमम, ओबीसी के लिए 25, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20। फिर मैक्सिमम परसेंटेज फॉर एरर अलाउड इज 20% का एरर ही कर सकते हो आप, और ओबीसी में 25% का एरर। Based on the marks scored in Tier 1 computer CBCD exam, candidate will be shortlisted categorized to appear in Tier 2 exam. Paper cutoff will be fixed for the post of junior statistical officer for appearing in paper 2, paper 1, paper 2 और Tier 2 for the post of statistical engineering officer. अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस के लिए उन्होंने सजा मेंशन की है। डिपार्टमेंट पीरियड 2 साल के लिए आपको बैन किया जाएगा, एग्जामिनेशन आप बैठ नहीं सकोगे। ये अलग अलग चीजें हैं जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का भी सेक्शन है, दिस आर दिस। तो ये सब नॉर्मल एनेक्चर है जो आपको भरने हैं, जो भी कैटेगरी में फॉल होता है। और अगर हम नीचे जाएंगे तो यस, ये सेक्शन आ गया जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे अप्लाई करना है। इसको क्लिक करना है, फिर आपके डिटेल्स भरने हैं, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसको आपको नोट करना है, फिर पासवर्ड जनरेट करना है, फिर बाद में आपको जनरेट करने के बाद एडिशनल डिटेल्स के पेज हैं, आपको अपने डिटेल्स भरने, एड्रेस वो सब, और डन करना है। तो दीज आर द स्टेप्स। पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दीज आर द, वो जो उन्होंने ऊपर दिखाया था उसी का ये नीचे है। पर्सनल डिटेल्स ये पार्ट 2 के लिए अलग है, तो आपको यस हाँ, जब लॉगिन आईडी मिल जाएगा तो आपको ये डिटेल्स में सब आपकी डिटेल्स भरनी है यहाँ पे, मार्क्स के साथ अदर डिटेल्स जो भी यूजर उन्होंने मांगा है, प्रेफरेंस, सिटीज, वो सब आ जाएंगे। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, दिस आर द डिटेल्स। आप इसे अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। मैं अपने नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये सब आई थिंक सो डिटेल्स फॉर कैंडिडेट्स हैं, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी नीचे आ रहा हूँ। यस, तो नोटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एंड तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके करीबी दोस्तों में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, गवर्नमेंट सरकारी जॉब मिस ना हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।